Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science guide. थर्ड चैप्टर हमने शुरू कर दिया था. टिल सिक्स्थ स्टेप वी हैव डन ऑलरेडी. छठे स्टेप तक तो हमने समझ लिया था, राइट? तो हम आगे पढ़ेंगे वहाँ से. यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं. फर्स्ट वन इज सैडिंग अ शिप. शिप में से बाहर निकालते हैं भाई वो हेयर. सेकेंड है यहाँ पे देखो स्कोरिंग टैंक्स, मतलब कि ये यहाँ से धोते हैं पूरा. थर्ड है स्कोरिंग बाय मशीन्स, मशीन से करते हैं पूरा. रोलिंग इनटू यान, रोल करते हैं यान में, राइट? नाउ बुजो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट. अभी बूजो है ना, वो उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि उसे तो क्वेश्चन हो गए हैं कि जब भी कोई उसके हेयर खींचता है ना तो उसे दुखता है, ठीक है? पर अगर हेयर कट करवाए ना तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? बूजो इज़ वंडरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इज विंटर एज अ वूलन स्वेटर डस. अभी बूजो को वो भी प्रॉब्लम हो गया है, उसे वो भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे कॉटन गारमेंट है, कॉटन के जो कपड़े हैं वो हमें इतनी गर्मी क्यों नहीं देते हैं विंटर में जितने वूलन स्वेटर देते हैं. तो भाई ये तो प्रॉब्लम है ना, ये उससे तो क्वेश्चन हो गया. तो आप फाइंड करोगे कि क्यों ऐसा होता है, राइट? तो यहाँ पे एक्टिविटी 3.4 दी हुई है. डिबेट करनी है भाई, सामने सामने आ जाना है. डिबेट अमोंग्स योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन पार्ट ऑफ ह्यूमन्स to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. सामने सामने पूछना है कैसे वर्क करता है, ठीक है? डिबेट करना है क्लासमेट्स के बीच में. वेदर, अगर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स टू रेयर sheep एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल. अगर खुद के हेयर ऐसे चॉप कर दे तो क्या होगा? नाउ सिल्क. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. सिल्क फाइबर है वो भी एनिमल्स फाइबर्स है. सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स. सिल्क वॉर्म्स है वो हमें सिल्क फाइबर्स में से मिलते हैं. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स. सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स. सिल्क वॉर्म्स में से हमें मिलता है सिल्क फाइबर्स. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म्स के रेयरिंग करते हैं. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क निकालने के लिए उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड और ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव. उसके पास तो भाई सिल्क की साड़ी होगी, उसके बारे में आपको पूछना है, ठीक है? अपनी मम्मी को पूछ सकते हैं, आंटी को पूछ सकते हैं, ग्रैंड मॉम को पूछ सकते हैं, ठीक है? लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क, आपको लिस्ट करना है इस तरह के सिल्क के बारे में. बिफोर वी डिस्कस, हम डिस्कस करें उससे पहले, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क. हमें सिल्क कैसे मिलता है भाई? इट इज़ नेसेसरी टू नो, हमें नेसेसरी है, ज़रूरी है जानने की. द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. ये लाइफ हिस्ट्री के बारे में, किसके बारे में भाई? सिल्क मॉथ के बारे में, ठीक है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. द फीमेल सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ है, लेज एग्स, राइट? वही एग देती है. फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स. उससे मिलता है भाई लार्वा, उसे बोलते हैं कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स. दे ग्रो इन साइज, डिफरेंट साइजेस होती है. व्हेन द कैटरपिलर्स आर रेडी टू एंटर नेक्स्ट स्टेज, जैसे ही कैटरपिलर रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पुपा, उसे बोलते हैं पुपा. इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. Then it swings its head from side to side in the form of the figures 8. इसमें दी हुई देखो, ये मेल है
ये फीमेल है, सिल्क मॉथ्स है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स के जैसे ऑफ द हेड की मूवमेंट, द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ, देखो यहाँ पे दी हुई है, ये मेल फीमेल, फिर ये है एग देते हैं, फिर ये सिल्क वॉर्म है, ये डी, फिर है ये कुकुन, ये है कुकुन विथ डेवलपिंग मॉथ, ठीक है। प्रोटीन विच हार्डेंस एंड एक्सपोर्ट टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर्स, उसकी हेड में से वो प्रोटीन हमें मिलता है विच हार्डेंस, पूरा हार्ड होता है, उसमें से सिल्क फाइबर है वो बनता है। सून द कैटरपिलर, जल्दी ही कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ, वो जल्दी ही अपने आप को कवर कर लेता है बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू पुपा, और वो पुपा में पूरा कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अपनी बॉडी को, कैटरपिलर अपनी बॉडी को सिल्क फाइबर से, कैटरपिलर को सिल्क फाइबर से ये पूरा ढक लेते हैं भाई, और पुपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकुन, ये कवर को बोलते हैं कुकुन, ठीक है। द फर्दर डेवलपमेंट, आगे जो डेवलपमेंट होता है ऑफ द पुपा, पुपा का, इनटू मॉथ कंटिन्यूअस इनसाइड द कुकुन, ये कुकुन में अंदर के अंदर ही अंदर पुपा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर विविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क फाइबर्स है वो ज़्यादातर यूज होता है विविंग करने के लिए सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क योन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, सिल्क सॉफ्ट सिल्क योन इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, ये उतना ही, ये सिल्क सॉफ्ट योन है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि ये स्टील का थ्रेड, वेरी इमेजिनेशन, राइट। द सिल्क योन मतलब कि थ्रेड है, इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन, वो हमें कुकुन से मिलता है, ऑफ द सिल्क मॉथ से। देयर इज वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स, वहाँ पे वेराइटी है सिल्क मॉथ्स की, विच इज़ लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, वो ज़्यादातर अलग अलग तरह के होते हैं। एंड द सिल्क yarn द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर भी अलग अलग होते हैं, कोर्स, स्मूथ, साइनी, राइट। दस टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सभी के नेम है उसके, राइट, आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन्स स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन है वो है मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकुन ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color, वो जो मलबरी सिल्क है वो कैसी फाइबर होती है भाई, सॉफ्ट होते हैं, लस्टरस होते हैं, इलास्टिक मतलब खींच सकते हो ऐसी, और आप डिफरेंट कलर्स में उसे डाई कर सकते हो। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, वो ज़्यादातर बहुत पुराना है ऑक्यूपेशन यहाँ का। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉमर्शियल स्केल में ये प्रोड्यूस होता है। अभी है एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसीज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, अलग अलग तरह के सिल्क क्लॉथ आपको लेने हैं और आपकी स्क्रैप बुक आपने पहले बनाई थी ना उसमें चिपकाने। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप, वो कहाँ से आपको मिलेगा भाई, टेलर की शॉप से, वहाँ पे वेस्ट कट पीसेस होते ही है, जब भी वो अपने कोई भी स्टिचिंग्स करता है ना तभी नीचे गिरे ही होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो वहाँ से लेकर आने का, ठीक है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आपको हेल्प लेनी है, आंट और टीचर, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क एक्सेट्रा। कंपेयर द टेक्सचर, आपको टेक्सचर भी कंपेयर करना है, कौन से सिल्क है वो भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। which contain synthetic fibers, try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silks, कहाँ से ज़्यादातर हमें डिफरेंट तरह के फाइबर्स मिलते हैं वो भी आपको कलेक्ट करना है, ठीक है।
नाउ एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल, आपको आर्टिफिशियल और आप बोल सकते हो सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, ये दो तरह के भाई थ्रेड लेना है, एक है सिंथेटिक वो और आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क लेना है, और दूसरा लेना है प्योर सिल्क, ठीक है। बर्न दिस थ्रेड्स केयरफुली, दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाई बर्निंग, मतलब कि आपने कोई भी नोटिस किया बर्निंग के टाइम ये स्मेल अलग तरह की करती है भाई। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, तो अभी क्या करना है भाई, वुलन फाइबर आपको जलाना है थोड़ा सा। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, फिर आपको देखना है, आपको वो सूंघना है कि कौन सी तरह का भाई उसमें से स्मेल आ रही है, आर्टिफिशियल सिल्क की आ रही है कि प्योर सिल्क की आ रही है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों? अगर आर्टिफिशियल सिल्क जैसी स्मेल आ रही है तो आर्टिफिशियल सिल्क से बना है, अगर वो प्योर सिल्क की स्मेल है तो वो प्योर सिल्क से बना है, ठीक है। टू रिमेंबर व्हेन द कुकुन स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री, जैसे ही कुकुन स्टेज के ऊपर पहुंचता है उसकी लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क की, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, तभी आपको ये एक्टिविटी करनी है। फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, आपको ये लाइफ हिस्ट्री है वो कट करनी है कुकुन की, ठीक है, 3.9 फिगर की, ठीक है, और आपको कार्डबोर्ड या फिर चार्ट पेपर में चिपकाना है। नाउ ट्राई एंड अरेंज, आपको ट्राई करना है, अरेंज करना है द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म, ये साइक्लिक फॉर्म में आपको ये उसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। वो एवर डज इट फास्टेस्ट विन्स, राइट, जो भी जल्दी से भाई कर लेगा वो विनर हो जाएगा। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब, आपको डिस्क्राइब भी करना है द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपनी वर्ड्स में, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, आपको अपनी स्क्रैप बुक में ये लिखना है। अभी फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को लेने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए, moths are raised and their cocoons are collected to get silk threads, कलेक्ट करनी है कुकुन से, राइट, कुकुन से मिलता है हमें। रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स कैसे होता है, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक ही बार में हंड्रेड्स जैसे एग्स है वो लेज करती है, मतलब कि देती है। द एग्स आर स्टोर्ड, एग्स है वो स्टोर हो जाते हैं अच्छी तरह से केयरफुली ऑन स्ट्रीप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड सिल्क वॉर्म फार्मर्स। द फार्मर्स keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity, फिर फार्मर्स क्या करते हैं भाई, फार्मर्स है वो अच्छी जगह पे हाइजीनिक कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन में उसे रखते हैं। द एग्स आर वार्म्ड, एग्स गर्म होते हैं, टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज, फिगर है यहाँ पे 3.10 बी, बेयर अ फ्रेश क्रॉप लीव्स, ठीक है, ये मलबरी ट्री का लीव्स है वहाँ पे, बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ ट्री, द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, वहाँ से लार्वा मिलता है जिसे बोलते हैं कैटरपिलर्स, और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट, वो डे नाइट वो वहीं पे खाते हैं, एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, और उसकी साइज में बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे देखो ए है फीमेल सिल्क वॉर्म्स मोथ विथ एग्स, ठीक है, यहाँ पे एग्स पे दिए हुए, ये मलबरी ट्रीज है वहाँ पे रहते हैं, उसकी लीफ है, ये भी ये लार्वा है, मतलब कि ये बढ़ते हैं, वो खाते हैं इसलिए बढ़ते हैं और वो कोकून में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating. Caterpillars है वो eating मतलब कि
खाना छोड़ देता है एंड मूव टू अ टाइनी चेम्बर ऑफ बाम्बू, और बाम्बू के वो छोटे से चेम्बर में चले जाते हैं इन अ ट्रे टू स्पिन कुकुन्स, कुकुन्स में कन्वर्ट होने के लिए। स्मॉल रेक्स और ट्विक्स, छोटे छोटे जो रेक्स है ट्विक्स है, मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज, वो शायद वो ट्रेज में मिलते हैं। विच कुकुन्स गेट अटैच, वो अटैच हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट में। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म है, स्पिन्स द कुकुन इनसाइड द विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। प्रोसेसिंग सिल्क, ये कैसे प्रोसेस होता है? अ पाइल ऑफ कुकुन्स, अब छोटी पाइल है कुकुन्स की, इज यूज्ड ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, वो सिल्क फाइबर को यूज़ करने के लिए होता है। द कुकुन्स आर केप्ट अंडर द सन, वो कुकुन्स रखते हैं सन के अंदर, और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम, ये गर्म हो जाता है। द सिल्क फाइबर्स, ये सिल्क फाइबर्स है सेपरेट आउट, वो अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, वो प्रोसेस को ये बाहर निकालने की जो प्रोसेस है फ्रॉम द कुकुन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, वो सिल्क बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। गर्म हो जाता है इसलिए वो अलग हो जाता है, और ये प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन, रीलिंग हो जाती है कब? इन स्पेशल मशीन्स, अच्छे मशीन्स में। विच अनवाइंड द थ्रेड्स, वो अनवाइंड होते हैं, और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकुन। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और वो यूज होता है क्लॉथ बनाने के लिए। पहली वॉन्ट्स टू नो, पहली को जानना है, इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पून एंड वूवन इन द सेम मैनर, क्या वो दोनों एक ही तरह से मिलता है? पहली जानना चाहती है। तो ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन आज हो गए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 4 से हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से 4th चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।